नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान संभालने के बाद से पंकज चौधरी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी को परिवारवादी दल करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते साल फरवरी महीने में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने इस स्कीम के तहत साल 2027 तक 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाने का लक्ष्य तय किया है। इस स्कीम को लेने वालों को जहां 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, तो इसके साथ ही सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो बीते 9 दिसंबर 2025 तक देश भर में कुल 19,45,758 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं और इनसे 24,35,196 परिवारों को लाभ मिल रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले सभी पार्टियां अलग अलग गठबंधन करने में लगी हुई हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन इस चुनाव में पूरी तरह खत्म होते नजर आ रहे हैं। सिर्फ बीजेपी और शिवसेना ही ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था और अब निकाय चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर गठबंधन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। बिहार में माफियाओं का कई दशकों से बोलबाला रहा है। हालांकि अब एनडीए सरकार इन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। चाहे खनन माफिया हो, शराब माफिया हो या भू माफिया हो, बिहार सरकार इन सभी माफियाओं को चिन्हित कर बारी बारी से कार्रवाई करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने याचिका दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की में आज मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करने वाली है। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पवित्र स्वरूपों के लापता होने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही दिनों बाद रविवार 28 दिसंबर को सिख धर्म गुरुओं और राज्य सरकार के बीच टकराव के सुर तेज हो गए हैं। सिख धर्म गुरुओं ने आम आदमी पार्टी सरकार से सिखों के आंतरिक धार्मिक मामलों में दखल बंद करने को कहा और साफ चेतावनी दी कि आगे की कार्रवाई पंथिक परंपराओं के अनुसार की जाएगी। लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर आयोजित एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन उस समय विवादों में घिर गया जब खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने इसमें बाधा डाल दी। यह प्रदर्शन हिंदू समुदाय के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत को लेकर विरोध जाहिर करने का था। हालांकि खालिस्तानी समूह ने भारत विरोधी नारे और खालिस्तानी झंडे दिखाने लगे। पिंपरी चिंचवड़ में होने वाले चुनाव को लेकर पवार परिवार एक साथ आ गया है। अजित पवार ने एक सभा के दौरान शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पिंपरी चिंचवड़ में दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। गाजियाबाद में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पहले दौरे के दौरान एनएच 9 पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भाजपा पदाधिकारी माधव कुमार की जेब से 50,000 रुपए की गड्डी गायब हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस के संगठन की तारीफ के बाद से कांग्रेस में सियासत गर्मा गई है। एक गुट दिग्विजय के साथ खड़ा नजर आ रहा है तो दूसरा विरोध में है। ऐसे में कांग्रेस के संगठन में बदलाव की मांग भी उठने लगी है। महाराष्ट्र में पुणे महानगर पालिका चुनाव से पहले ही महायुति गठबंधन में खटपट सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। गौरतलब है कि बीएमसी में भी दोनों दलों में कुछ सीटों पर अभी बात नहीं बनी है। पुणे में कुल 165 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास करने जा रही है। इस दुर्गा आंगन की लागत 263 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। सीएम ममता के इस कदम को हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद का जवाब माना जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने ठाणे और वसई विरार नगर निगमों के आगामी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने बताया कि फिलहाल ठाणे शहर के मुंब्रा क्षेत्र से 5 और वसई विरार क्षेत्र से 3 कैंडिडेट्स के नाम तय किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री धामी ने एंजेल की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने पीड़ित पिता से कहा कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। इनाम घोषित करते हुए उसे भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में बीते नवंबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव में राजद, कांग्रेस व कुछ अन्य दलों के महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद अब राजद और कांग्रेस के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के कई नेता राजद से गठबंधन तोड़ने की मांग कर रहे हैं।